मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मार्केट में सिर्फ दो ही अच्छे एक्शन कैमरा अवेलेबल है जिससे तुम सच में अच्छे से मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। एक है GoPro ऑल टाइम किंग और दूसरा है DJI अ वर्दी राइवल। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो, राइट साइड में हमारे पास GoPro 11 और लेफ्ट साइड में है हमारे पास DJI Action 5 Pro। दोनों का ये आप साइज देख सकते हैं। साइज में GoPro थोड़ा सा बड़ा है पर स्क्रीन DJI की काफी बड़ी है। तो देखते हैं सबसे पहले DJI और GoPro में से कौन सा खुलेगा। 1 2 3। वो देखो, DJI तुरंत ही खुल जाता है। GoPro को कम से कम 3 सेकंड लगते हैं खुलने में। और स्क्रीन साइज आप देख सकते हैं, GoPro काफ़ी बड़ा है पर डिस्प्ले DJI की काफ़ी बड़ी है। और DJI की स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे मैं अपना फ़ोन ही चला रहा हूँ। और दूसरी तरफ GoPro में पता नहीं है, सिंपल सी स्क्रीन आती है 3 मोड के साथ सिर्फ। और मैं आपको इन दोनों में एक डिफरेंस दिखाता हूँ कि जो GoPro की फ्रंट की स्क्रीन है वो टच नहीं है और दूसरी तरफ DJI की टच है। ये देखो, मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और DJI में शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा सेंसर है। ये बाहर की हीट को मेजर करता है और उसके हिसाब से ही वाइट बैलेंस कंट्रोल करता है। और यहाँ पे DJI में हमको बहुत सारे मोड में दिखते हैं, फोटो, वीडियो, सुपर नाइट। और दूसरी तरफ GoPro में हमको सिर्फ 3 ही मोड दिखते हैं, फोटो, वीडियो एंड टाइम स्लैप। तो DJI कंज्यूमर को समझता है और बहुत सारे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। और इन्होंने दे रखी है एक 47 GB की इंटरनल स्टोरेज भी, जो बहुत यूज़फुल होती है जब आपके पास कार्ड नहीं होता। और इन्होंने एक सब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी दे रखा है ऑप्शन, ये मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगा आगे। बाकी बात हम रिजोल्यूशन की आगे वीडियो में करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि DJI ने कंज्यूमर को कैसे समझा है। ये देखो, अगर मैं ये वाला को खोलता हूँ तो यहाँ पे है बैटरी और कार्ड स्लॉट का, और इन्होंने ये अलग से दे रखा है चार्जिंग का। ये देखो, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने टाइप सी चार्जिंग का दे रखा है। माइक लगाना है, इसमें आप माइक लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको GoPro में सिर्फ यही दिखता है। इसी में तीनों चीज़ है, बैटरी, कार्ड स्लॉट और चार्जिंग का। अगर मेरी बैटरी मोटो व्लॉगिंग के दौरान कम हो जाए तो मैं इसको ऑन करके यहाँ से पावर बैंक या किसी चीज़ से इस पर लगा सकता हूँ चार्जिंग के लिए। इसमें नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ओपन रखूँगा तो इसमें डस्ट, मॉइस्चर कुछ भी जा सकता है। और इन्होंने, DJI ने ये बहुत अच्छे से समझा है, इसलिए उन्होंने बैटरी और कार्ड स्लॉट का दूसरी तरफ दे रखा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि कंज्यूमर को समझना। दूसरी तरफ GoPro ये सब चीज़ें नहीं समझता है। तो अगली चीज़ DJI और GoPro से मैं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना सिखाऊंगा। मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाते हुए मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। तो अगर आपको डिटेल्स में देखना हो तो मेरे चैनल पे दोनों की वीडियो अपलोडेड है। तो हेलमेट आप कोई सा भी ले लेना, माउंट इसमें Action Pro का ही लगाना। 350 रुपये का आएगा ये जरूर खरीद लेना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे GoPro से। तो GoPro का मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक मीडिया मोड और एक माइक। आपको ये यहाँ से रिमूव करना है, मीडिया मोड खोलना है, मीडिया मोड में इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए, और यहाँ पे ये पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे सिंपली ये लग जाएगा। और ये सोनी का माइक है, इसके ऊपर मैंने डेड कैट लगा रखी है दूसरी। और यहाँ पे आपको हेलमेट लेना है और इसमें ये माउंट कनेक्ट कर देना है। और इसी के ऊपर यहाँ पे GoPro लगेगा। ये एक तरफ का एक्सटेंडर है ताकि मुझे भी पता लगे कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है। ये देखो, फिर यहाँ पे लगेगा हमारा GoPro ऐसे। ये स्क्रू खोलना पड़ेगा और इसमें आपको GoPro लगाना पड़ेगा ऐसे। इसमें बस यही झंझट है कि यहाँ पे स्क्रू बहुत घुमाने पड़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब ये माइक मैं यहाँ पे लूँगा और मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। मैं इसको अंदर प्लग नहीं करता क्योंकि सबका अपना अपना होता है। मुझे ऐसे ही आवाज़ काफ़ी ज़्यादा साफ़ आती है। और ये देखो, हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो चुका है GoPro से। अब हम बनाते हैं DJI से। और DJI के मोटो व्लॉग के लिए आपको सिर्फ चाहिए होगा एक वायरलेस माइक और आपका सेटअप तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये लिया मैंने हेलमेट, इसका ये खोला स्क्रू। यहाँ पे जो इन्होंने मैग्नेटिक माउंट का छोटा सा माउंट दे रखा है अटैच करने के लिए, उसको यहाँ पे फिट करना है और यहाँ पे इसको अटैच करना है। और माइक को भी यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है और आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार। ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन सेटअप है क्योंकि इसको मैं 1 सेकंड में ही बाहर भी निकाल सकता हूँ और मैं इसको वापस भी लगा सकता हूँ। बस हो गया। ये देखो, ये आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो चुका है। तो DJI का सेटअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। इसमें मैं इन्होंने एक प्रोटेक्टिव केस दे रखा है, इसको भी लगा दूंगा। तो इसका मोटो व्लॉगिंग सेटअप सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ GoPro में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ, जो GoPro के साथ आपको Type-C पोर्ट मिलता है उससे आप चार्ज कर सकते हैं, पर आप अगर उसमें Type-C माइक लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ आपको जो DJI के साथ Type-C का पोर्ट मिलता है उसमें आप चाहे Type-C माइक भी लगा दो तो वो भी वर्क करता है। तो ये GoPro का एक फ्लॉ है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये हमको 39K का मिला था। सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ ये स्टिक दी थी इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। 3 बैटरीज दी थी, ऐसे छोटे 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 मोटर बहुत सारे माउंट दिए थे। और ये भी इन्होंने 2 दिए थे और एक प्रोटेक्टिव केस भी दिया था साथ में। और ये सब हमको मिला था सिर्फ 39,000 में। और दूसरी तरफ अगर आप GoPro बाय करते हैं तो आपको ये मीडिया मोड लेना पड़ेगा, या तो एक माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा, ये बैटरीज अलग लेनी पड़ेगी, ये चार्जर अलग लेना पड़ेगा
और एक स्टिक भी अलग ही लेनी पड़ेगी। तो आपको GoPro के साथ अगर आप क्रिएटर बंडल नहीं ले रहे हो तो आपको सिर्फ GoPro ही मिलेगा और एक बैटरी, और वो भी आपको कम से कम 30 या 32 हज़ार रुपये का मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप डीजे का एडाप्टर लेते हो, माइक एडाप्टर, तो वो इतना सा होता है, ये वाला पोर्ट खुलता है और यहाँ पे लग जाता है, इतना सा होता है वो। तो चलो अब हम दोनों के मोटो ब्लॉगिंग सेटअप टेस्ट करते हैं। डीजे का मैं आपको एक हैक भी दिखाता हूँ। ये देखो कि एक्शन कैमरा असली में एक्शन कैसे होते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने वीडियो ऑन कर दिया और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो, देख रहे हो, ये होता है एक्शन कैमरा। ये मेटल का था और आप ऊपर से मुझे देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया। ये पाइप गोल है और मैं इसको ऐसे करके इसको फिट कर सकता हूँ इसमें। ये देखो, ये यहाँ पे फिट हो चुका है और आप मुझे देख सकते हैं। तो ये देखो, ये होता है एक्शन कैमरा। ये GoPro को सीखना पड़ेगा इससे। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी जो लगा रखा है GoPro लगा रखा है और वहाँ पे लगा रखा है हमने DJI POV शॉट्स के लिए। तो आपको दोनों की क्लिप्स दिखती रहेगी। तो जो अभी हम GoPro से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS, और वहाँ भी 4K 30 FPS चल रहा है। वहाँ चल रहा है अल्ट्रा वाइड में, जो आप POV शॉट्स देख रहे हो वो चल रहा है अल्ट्रा वाइड में, और यहाँ पे चल रहा है सुपर व्यू में। इसके बाद भी एक हाइपर व्यू आता है, उस पर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत इनफ लगता है। हाइपर व्यू में कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा राउंड हो जाते हैं। ये जो आप अभी क्लिप्स देख रहे हो, ये देख रहे हो पूरी रॉ, मतलब इसमें कुछ एडिट नहीं कर रखा है मैंने। यहाँ पे बज रहे हैं दिन के 2, तो जो धूप होगी वो डायरेक्ट सनलाइट आती है यहाँ पे। तो DJI जो आप अभी देख रहे हो वो कंट्रोल कर लेता है थोड़ा सा, उसमें एक सेंसर है जो यहाँ पे आपको N पे O पे दिख रहा होगा, वो सेंसर होता है। तो बाकी आप शॉर्ट्स तो देख ही सकते हो कि DJI कितना कवर कर रहा है और हमारा GoPro कितना कवर कर पा रहा है। दोनों के आपको शॉर्ट्स दिख रहे होंगे। अभी मैं थोड़ी देर में ये दोनों एक्सचेंज मार दूंगा, मतलब मैं अपने DJI वाले को इसमें लगा दूंगा GoPro में और GoPro को उधर लगा दूंगा। तो आपको दोनों का एंगल पता लग जाएगा कि किस में कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro से, वो उसमें मैंने लगा रखा है अपना सोनी का माइक, और जो मैं अभी DJI के लिए यूज़ करूँगा उसके लिए मैं वायरलेस यूज़ करूँगा। बाकी आप क्वालिटी तो आप देख सकते हैं ये दोनों की कैसी है। जो DJI के कलर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, थोड़े से कि आई को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो GoPro की वीडियोस होती है वो थोड़ी सी रॉ होती है। और जो मैंने अभी स्टेबलाइजेशन GoPro में कर रखी है वो सिर्फ ऑन कर रखी है, और उसमें DJI में यहाँ पे रॉक स्टेडी कर रखी है, उसमें रॉक स्टेडी प्लस भी आता है और इसमें बूस्ट भी आता है। पर दोनों की आप स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कि कैसी आ रही है। आपको जो एक एडवांटेज DJI में मिलेगा जो आप GoPro में नहीं ले सकते, वो है कि इसमें DJI में आपका मैग्नेटिक माउंट आता है यहाँ पे। तो आप POV शॉट्स और ये वाले शॉट्स दोनों एक साथ एक कैमरे से ही ले सकते हैं। GoPro में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि GoPro में आपको यहाँ से अनस्क्रू करना पड़ता है सब कुछ। अभी मैं दिखाऊंगा DJI का वो जो एडवांटेज है, वो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि यहाँ से कैमरा मैं लगा के वहाँ भी लगा सकता हूँ और वहाँ से कैमरा निकाल के मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। GoPro में मैं ये नहीं कर सकता कि अगर कैमरा यहाँ पे लगा है तो यहीं पे लगा रहेगा। तो ये थे GoPro की क्लिप्स जो आपको अभी दिख रही होगी, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ये GoPro 11, और जिससे मैं DJI की क्लिप्स बन रही है वो बन रही है Action 5 Pro से। और GoPro मैंने हर जगह पे यूज़ कर रखा है, और हमने आज तक जितनी भी ट्रिप्स लगाई है उसमें मैंने सिर्फ GoPro को यूज़ करा है क्योंकि Action 5 Pro तो हमारे अभी आया था। तो मुझे आज तक GoPro में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, जितना मैंने वीडियोस देखी थी लेने से पहले कि हीट होता है, बहुत चीज़ें होती है, वो वाली दिक्कत मुझे आज तक कोई सी भी नहीं आई। बस मुझे आती थी तो फाइल करप्ट की आती थी कि मेरी फाइल करप्ट हो गई है, और जो कि रिपेयर हो जाती थी बाद में। और हीट की तो मुझे कभी नहीं आई क्योंकि हमने इसको बाहर जब 39-40 सेल्सियस भी होता है, गर्मी में जब हीट वेव चल रही होती है तभी भी चलाया है इसको हमने। और अभी हम करेंगे चेंज DJI पे और देखते हैं DJI की कैसी क्लिप्स आती है। तो यहाँ पे देखो हमने अब कैमरा चेंज कर दिया है। जो मैंने लगा लिया है वो लगा लिया है यहाँ पे DJI, और वहाँ पे लगा लिया है GoPro। तो दोनों हब हमने कनेक्ट कर दी है। तो जो मैंने इसमें माइक लगा रखा है वो लगा रखा है DJI का वायरलेस माइक, और जो अभी तक हम GoPro में यूज़ कर रहे थे वो हम कर रहे थे सोनी का वायर्ड माइक। ऐसा नहीं है कि आप इसमें वायर्ड माइक नहीं लगा सकते, पर इसका मेरे पे अभी अडेप्टर नहीं था और Type-C का मेरे पास कोई भी माइक नहीं था। और DJI का सेटअप आप उसमें देख भी सकते होंगे POV शॉट्स में कि कितना क्लीन रहता है, मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ है। इस वक्त मैंने इसका प्रोटेक्टिव केस भी नहीं लगा रखा। और क्वालिटी का आप दोनों डिफरेंस देख सकते हो। मैं दोनों की साइड बाय साइड क्लिप लगा देता हूँ। ये वाली जो भी आप देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे मेरे हेलमेट के POV से, दोनों में क्वालिटी डिफरेंस। और जो अब क्लिप मैंने लगा दी है ये दोनों लगा दी है मैंने POV शॉट्स के लिए, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। ये वाला मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, पर फ्यूचर में मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है हर चीज़ में। ये देखो, जैसे अगर मैं चाहूँ कि इसका ये सेटअप निकालना है यहाँ से और मुझे अपनी वैसी क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है, जैसे GoPro एक बार स्क्रू कर दिया तो अब हम उसको निकाल नहीं सकते, पर इसको मैं निकाल सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मैंने अब अपने हाथ में उठा लिया है और अब मैं क्लिप्स अपनी भी बना सकता हूँ। ये चीज़ मैं इससे नहीं कर सकता क्योंकि इसका मैग्नेटिक माउंट 1 सेकंड में निकल जाता है। और ये देखो, मैंने इसको यहाँ पे लगा दूँगा और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये वापस इससे कनेक्ट हो चुका है। जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ये है DJI Action 5 Pro की, और आपने अभी अपने GoPro 11 का देख लिया है
तो दोनों में आपको अब डिफरेंस पता लग रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा एडवांटेज लेता है, कौन सा नहीं लेता है। तो ये देखो मैंने यहाँ से कैमरा हटा दिया है और अब मैं सिर्फ DJI के एक्शन 5 प्रो पे हूँ। मैं आपको इसका एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिखाता हूँ कि अभी जैसे मैंने इसको अपने हैंडमेट के माउंट पे लगा रखा है। अब मैं इसको अगर निकालना चाहूँ और यहाँ पे लगाना चाहूँ तो मैं विदिन 2 सेकंड इसको लगा सकता हूँ। अगर यही चीज़ मुझे GoPro के साथ करनी होती तो मुझे यहाँ से पहले स्क्रू निकाल के फिर वहाँ पे लगाना पड़ता, मतलब कम से कम मेरा 1 या 1.5 मिनट तो जाता ही जाता है। तो यहाँ से मैं देखो अलग अलग एंगल से शॉट ले सकता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे ही निकाल के वापस इसको 1 सेकंड में यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है DJI का। ये आप DJI के वायरलेस माइक से ही कर सकोगे, क्योंकि वायर्ड वाला फिर भी अगर आपको दिक्कत देगा, पर अगर आपकी वायर भी लंबी है तो आप दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। 1 सेकंड में ये निकल जाता है। ये देखो, अब अगर मुझे जैसे कहीं पे जाना है तो मैं इसको निकाल के अपनी जेब में रख लूँगा 1 सेकंड में। सिर्फ 1 सेकंड, हर चीज़ करने के लिए आपको 1-2 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पे DJI बहुत ज़्यादा रफ्तार से रूल करता है। और ये देखो जैसे हम चलते हैं आगे की ओर। अभी मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से रिकॉर्ड करूँ तो मैं इसको एक हाथ से निकाल भी सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने निकाला और मैं चलते चलते, अरे फिट नहीं हुआ, वो तो क्या, अच्छा, अब मैं चलते चलते इसको उसमें लगा सकता हूँ। देखो, और थोड़ी देर आपके साथ बातें वूतें करके मैं इसको वापस वहाँ से निकाल सकता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा निकाल के इसे वापस यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये मैं चलते हुए भी कर सकता हूँ, पर ये सब आप चीज़ें मत करना चलते हुए। 1 सेकंड के लिए रुकना और इसे वापस लगा देना। तो ये देखो, अभी आपने देख ली है दोनों की दोनों क्लिप्स, मतलब आपने DJI की भी देख ली और आपने GoPro की भी देख ली कि GoPro के क्या एडवांटेजेस है। GoPro के क्वालिटी में आपको एडवांटेजेस थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, पर अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो DJI इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप GoPro के साथ नहीं कर सकते जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अगर मुझे यहीं पे मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे माउंट लगा रखा होता, मुझे टायर का शॉट लेना होता, कुछ भी लेना होता, तो मैं बस इसको निकालता, वहाँ पे लगाता। तो हर चीज़ करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। और ये सेटअप बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 ही चीज़ लगेगी, एक एक्शन कैमरा और एक DJI का वायरलेस माइक। और ये दोनों चीज़ें अपने इकोसिस्टम में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो चलो फिर यहाँ से हम सीधा घर चलते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बात घर पर चल के करेंगे। ये देखो, डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था कि अब जैसे हम यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में आए हैं तो मैं इसको निकाल के 1 सेकंड में जेब में रख सकता हूँ और फिर मैं इसको वापस निकाल भी सकता हूँ। ये अभी मैंने गेयर रखा है इसको सुपर नाइट मोड में। अभी ये फुटेज रात की है। ये लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब जितना मैंने अभी देखा है ये लो लाइट में बहुत ही प्यारा परफॉर्म करता है। GoPro में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आता है और इसमें आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा। इस समय इतना है नहीं, जितना आपको सब साफ दिख रहा होगा ना, उतनी लाइट है नहीं। तो ये DJI ने बहुत ही अच्छा कर रखा है। ये इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है, देख लो। ये देखो, यहाँ पे हो चुकी है रात, बज रहे हैं यहाँ पे कम से कम 6:30 या 7 बज रहे होंगे। और ये जो अभी वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है हमारे DJI से। और मैं आपको साइड बाय साइड दोनों का दिखा देता हूँ कि दोनों नाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कि दोनों ही कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ है GoPro और एक तरफ है हमारा DJI। और रात हो रही है, यहाँ पे लाइटिंग वैसे ही कम है, पर आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे कि कैसा दिख रहा है। और DJI में एक ऑप्शन है यहाँ पे सुपर नाइट का, तो मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ कि DJI ने कैसे गेम चेंज कर दिया है। ये आप क्लिप देख रहे हो, जो वो देख रहे हो DJI के नाइट व्यू से, सुपर नाइट व्यू से। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। GoPro के क्लिप में आप देख सकते हो और DJI के क्लिप में आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा साफ। तो रात में तो मैं DJI को GoPro से कंपेयर भी नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जैसा कि आप दोनों क्लिप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी GoPro की क्लिप हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको DJI के 1-2 फीचर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे कैमरा रख दिया है और अब मैं कैमरे से दूर चले जाता हूँ और अब यहाँ पे सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन है। तो मैं इस तरफ चले जाऊँगा तो भी आप मुझे देख सकते हो, मैं इस तरफ दोबारा से आ जाऊँगा तो भी आप मुझे देख सकते हो। मतलब ये एक्टिवली बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकता है मुझको। तो ये चीज़ मैं चाहता था कि GoPro में आए, पर ये DJI ने दे रखी है, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये देखो, मैं कहीं भी घूम लूँ ये मुझे फॉलो कर ही लेगा। ये तो कुछ चीज़ों में DJI ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है, जो कि मैं चाहता था कि GoPro में भी आए। ये देखो, अभी नाइट हो रही है फिर भी वो इतना अच्छे से सब कुछ ट्रैक कर सकता है। उजाले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो ये वाली वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और ये वाली वीडियो मैं यहीं पे करना चाहूँगा एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर कर दूँगा। तो मिलते हैं हम सीधा फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।